Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो पे हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप उसमें जो है एक एक कैंडल को कैसे सीख सकते हो और एक एक कैंडल का मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो है चार्ट पे भी फोकस कर लेते हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे जो ये स्टॉक है आईबोल हाउसिंग फाइनेंस है। इसका जो मैंने एनालिसिस था ये मैंने ग्रुप में डाला हुआ था, आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है मेरा प्रीमियम ग्रुप है, अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको जो है आप देख सकते हो वहाँ पे स्कैन करके आप जो है डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, या फिर आप लिंक के थ्रू पे भी ओपन कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए ये जो आईबोल हाउसिंग फाइनेंस है इसका टारगेट मैंने बहुत बड़ा सेट किया है। सबसे पहले जो 93.40 पे है और ये मैंने February 17 पे मैंने ये एनालिसिस किया था और ये बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एडिटेड का ऑप्शन लिखा हुआ आता है। बट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एंट्री जो है वो हम लोगों ने 93.40 के आसपास मैंने रखा था। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे चार्ट पे तो यहाँ पे देखिए इसने जो है आसपास 91 का लो लगाया था। स्टॉप लॉस मैंने 88 का दिया था और स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। और वहाँ से देखिए किस तरीके के जो है यहाँ पे मूव हमें देखने को मिल रहा है। और अभी जो है यहाँ पे 116 के पॉइंट्स पास में ही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसका टारगेट क्या हो सकता है, देखिए अगर हम लोग चार्ट में थोड़ा सा देखें तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके रखा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें देखिए रेजिस्टेंस जो है ये एक लेवल है मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से ही प्राइस जो है नीचे आया है। सबसे पहला पॉइंट ये है। अगर हम बात करें कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पे एक बार इसने फेस किया है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक एक कैंडल को आप जो है डिटेली जानो कि इस कैंडल को ये कहना क्या चाहता है, ये कैंडल हमसे बोल क्या रहा है। ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। अभी अगर हम देखें कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे ये हिट किया, उसके बाद देखिए प्राइस नीचे कहीं पे क्लोजिंग किया है, उसके बाद अगेन से यहाँ पे फिर से बाइंग स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे देखिए आज का बात है ये 114 के आसपास से ओपनिंग हुआ था और यहाँ पे देखिए अभी 116 चल रहा है। अगर हम टारगेट का बात करें तो यहाँ पे मुझे कोई भी एक अच्छा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में भी बोल सकते हो। और अगर आप रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये बहुत ही ऊपर जाने वाला है। तो जो भी लोग जो है 90 के आसपास इन्होंने बाय किया तो आप उसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा मूव आने वाला है जल्द ही। तो ये था आज का एनालिसिस। तो चलिए अभी हम लोग जो है अपना कैंडल के बारे में अब सीखते हैं और जानते हैं कि हम लोग कैंडल को किस तरीके का रीड करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग जो है वन नोट पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अगेन थोड़ा सा बेसिक में आपको समझा देना चाहता हूँ। जो हम लोग का कैंडल होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है बुलिश कैंडल और दूसरा होता है बियरिश कैंडल। जो बुलिश कैंडल है आपको ये ग्रीन कलर का दिखेगा और जो बियरिश कैंडल है वो आपको रेड कलर का दिखेगा। इसमें जो ग्रीन कैंडल जो होता है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है ओपन होता है, यहाँ पे जो है लो होता है और यहाँ पे क्लोज होता है और यहाँ पे हाई होता है। मतलब कैंडल ओपन हुआ यहाँ पे, हो सकता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, इसके वजह से यहाँ पे लो लगाने का कोशिश किया। अगेन जो है वहाँ पे जो है बाइंग आया और यहाँ पे एक बार के लिए इसने यहाँ पे हाई भी बना दिया था, जिसके वजह से हाई भी क्रिएट हो गया। और फाइनली जो है यहाँ पे टाइम की वजह से, मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम की वजह से जो है मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। अगर टाइम होता तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म करता, बट टाइम के वजह से जो है मार्केट ने क्लोजिंग किया और सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट जो है एक कैंडल जो है यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। तो ये हम लोग को यहाँ पे सीखने को मिला। सिमिलरली सेम अगर हम बात करें रेड कैंडल की, तो रेड कैंडल में मैंने आपको क्या कहा था लास्ट वीडियो में कि बुल जो होता है ऊपर जाता है क्योंकि वो सिंग मारता है और बियर जो होता है वो पंजा मारता है क्योंकि वो नीचे जाता है। तो ऊपर से नीचे जब पंजा मारता है तो इसीलिए ऊपर में हमें ओपन देखने को मिलता है। हो सकता है थोड़ा सा बाइंग आया था, इसी वजह से यहाँ पे हाई भी क्रिएट हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था जो कि इसके वजह से लो भी क्रिएट हुआ, बट टाइम और बाइंग प्रेशर की वजह से यहाँ पे मार्केट जो है या फिर कैंडल जो है यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो आई होप आपको ये बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं, देखिए ये अपर शेडो लोअर शेडो वगैरह होती क्या है। देखिए ये जो रियल बॉडी होता है, रियल बॉडी का मतलब जिस्म नहीं होता है, रियल बॉडी का मतलब होता है कैंडल का जो बाइंग पार्ट होता है या सेलिंग पार्ट होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो है ना छड़ी जैसा कुछ आपको दिख रहा होगा, ये जो है इसको बोलते हैं विक बोलते हैं एक तरीके से। इसको हम लोग अपर शेडो के नाम से भी जानते हैं और विक भी कहते हैं। बट ये जो फॉर्म हुआ है ना इसके अंदर में, इसको हम लोग बॉडी कहेंगे, जो कि एक रियल बॉडी है, मतलब रियल बॉडी नहीं बॉडी ही कहेंगे। और जो हम लोग नीचे जो है वो हम लोग लोअर शेडो कहेंगे या फिर लोअर विक भी कहते हैं। आप जैसे इसको समझना चाहो समझ सकते हो, बट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो आप इसको भी रीड कर सकते हो, अपर शेडो लोअर शेडो। आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स अच्छे से समझ आई होगी। स्टिल अगर आपको ये जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ नहीं आया है, आप दोबारा से इस वीडियो को देखो और समझो कि मैंने वहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको जो है रिप्लाई करूँगा। तो चलिए आज हम लोग और नीचे चलते हैं और बात करते हैं कि किन किन कैंडल स्टिक पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपवर्ड गैप तासुकी है, ये मैं बिल्कुल भी मतलब नहीं कहूँगा कि आप इसको रीड करो। मैं इनफैक्ट मैं ये सब चीज़ें नहीं पढ़ता हूँ। ये अपवर्ड गैप तासुकी जो लोग ज़्यादा समझना चाहते हैं मार्केट को और डेप्थ में, तो उन लोग के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, बट मेरे लिए अच्छा पॉइंट नहीं है। बट अगर हम बात करें डाउनवर्ड गैप तासुकी, सेम मैं यही बात करूँगा कि ये मेरा कोई काम का नहीं है। जो मोस्ट पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न होती है हम लोग सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। ये ABCD हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जो है मेन चीज़ पढ़ेंगे, मेन चीज़ फोकस करेंगे, क्योंकि जिसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी आना चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेसी आएगा उसमें हम लोग फोकस करेंगे। इस तरीके का जो है कैंडल को हम लोग फोकस नहीं करेंगे। अगर आप इस तरीके का कैंडल को रीड करना चाहोगे ना, बहुत सारे आपको कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेगा। इनफैक्ट आपका एक नोटबुक इतना मोटा सा बन जाएगा तो भी आप जो है इसमें जो है अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं राइजिंग 3 कैंडल से, और हम लोग इसका एग्जाम्पल भी समझेंगे। आज सिर्फ हम लोग 2 कैंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो एक है राइजिंग 3 और दूसरा है फॉलिंग 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये राइजिंग 3 होता क्या है। देखिए राइजिंग 3 में ये जो है कंटिन्यूस पैटर्न है। कंटिन्यूस पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड एंड अप ट्रेंड में ही रहेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड नहीं रहेगा। हम लोग राइजिंग 3 के बारे में बात करें। राइजिंग 3 का मतलब होता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में रहेगा तब आपको ये कहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल में बात करेंगे। बट इतना आप समझ लीजिए, जो राइजिंग 3 होता है वो आपको हमेशा अप ट्रेंड में ही देखना है। हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड हो और अचानक से वहाँ से बाइंग आया हो, वहाँ पे राइजिंग 3 देखेंगे तो वहाँ पे ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। सो जैसा कि मैंने कहा कि राइजिंग 3 आपको अप ट्रेंड मिलेगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में अगर ये फॉर्म होता है और आप वहाँ पे ट्रेड करने लगते हो इस कैंडल स्टिक के पैटर्न के ऊपर में, तो कहीं ना कहीं वो जो है लॉस होगा ही होगा। क्योंकि ये जो कंटिन्यूस पैटर्न है ये हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि ये अप ट्रेंड में ही काम करेगा। जैसे कि ट्रेंड जो है कंटिन्यू चल रहा है ऊपर की साइड, तो हमें इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, मैं आपको मार्क भी करवा दे रहा हूँ। जैसे कि ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली ये आपको जो है ये इस तरीके का ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है इसका जो ग्रीन कैंडल है वो हमेशा लॉन्ग रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है छोटा कैंडल है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे छोटा है, बट ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये आपको लॉन्ग ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल भी कुछ इस तरीके का फॉर्म हो गया, उसके बाद पास में इस तरीके का रेड कैंडल फॉर्म हो, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। देखिए कैंडल को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको हो सकता है मार्केट में किसी भी तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको कुछ इस तरह भी पैटर्न देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा मैं जो कहने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके का जो है मार्केट में सिनेरियो देखने को मिलेगा। हो सकता है देखिए मार्केट में कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, कुछ मैंने ऐसे कैंडल ड्रॉ किया, अब उसी के साथ ही कुछ इस तरीके का रेड कैंडल फॉर्म होने लगेगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन जो है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा।
ये जो मैंने ड्रॉ किया ये परफेक्ट लेवल नहीं है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ किया हूँ आप खुद ही देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। अगर हमें कैंडल देखना है तो किस तरीके का कैंडल देखना है, कुछ इस तरीके का। सबसे पहले ये जो ग्रीन कैंडल है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बड़ा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। आप सिंपली उस इग्नोर कर दे उस जोन को, उस लेवल को। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म है, हो सकता है ग्रीन कैंडल भी हो, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर ये ओपन हुआ है, कहीं ना कहीं ये क्लोज हुआ है, यहाँ से जो है हमें कैंडल ओपन देखने को मिलेगा और यहाँ से ये क्लोजिंग, तो ये ग्रीन कैंडल ही फॉर्म हो गया। उसके बाद जो है ये किसी भी तरीके का ये कैंडल फॉर्म हो सकता है। पहली बात, मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है तो कंफ्यूज होने का ज़रूरत ही नहीं है कि आपको लगे कि जो है मैंने कहा कि यहाँ पे रेड कैंडल होना चाहिए छोटे छोटे तो ही जाके ये कैंडल स्टिक जो है ये वैलिड है। ये बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हो सकता है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। जो प्राइस एक्शन है, मैंने क्या कहा शुरुआत से कि प्राइस एक्शन को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप A to Z जो है इसको कॉपी करेंगे तो आपको ऐसा जोन कभी नहीं मिलने वाला, आप जो है खोजते ही रह जाओगे। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले समझेंगे कि यहाँ पे ये जो है राइजिंग 3 कहने का कोशिश क्या कर रहा है। देखो बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता है कि ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पे आपको बहुत लंबा, यानी कि जैसे कि लॉन्ग ग्रीन कैंडल, यहाँ पे लॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको दिखने को मिला। ये जो ब्लैक कलर का ये कोई वीक नहीं है, ठीक है। ये जो वीक है ये आपको ट्रेंड बता रहा है, ठीक है। ये जो है मार्केट अभी ट्रेंड ऊपर की साइड है और ये इस तरीके का कंटिन्यू आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पॉइंट 1 बताया, पॉइंट 2 भी बताया। अब उसमें देखिए यहाँ पे लिखा है तीसरा पॉइंट जो है 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये भी मत सोचेगा कि यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे छोटे छोटे रेड कैंडल होगा तो ही मेरा जो है राइजिंग 3 होगा, नहीं। इसका मतलब हो सकता है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का भी देखने को मिल रहा है, कुछ यहाँ पे 4 इस तरीके का बनाया है या फिर 5 इस तरीके का बनाया है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कुछ इस तरीके का कैंडल देखने को मिला है, तो ये इसमें से हम लोग का पॉइंट निकल के बाहर आ जा रहा है कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन होता है, पहला कैंडल, ये हमारा पहला कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, इसके ऊपर में ये जो है क्लोजिंग देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ही जाके ये हमारा राइजिंग 3 वैलिड होगा। लेकिन बाकी लोग यही हमेशा गलती करते हैं, मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है, देखिए आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बस इन पैटर्न को खोजने के चक्कर में, ये पैटर्न को खोजने के चक्कर में उन लोग को बस ये दिख जाता है, बस उन लोग यहीं पे एंट्री ले लेते हैं और कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हो जाता है। फिर बाद में बोलते हैं कि कैंडल स्टिक जो है काम नहीं करता है। तो इस तरीके का काम आपको नहीं करना चाहिए। देखिए ये ट्रेडिंग एक बिजनेस है, आप जितना सीरियसली इसको फॉलो करोगे उतना आपको ये रिटर्न देगा। अगर आप इस तरीके का छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया राइजिंग 3 के बारे में, और ये जो है आपको सिर्फ आफ्टरएंड में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि फॉलिंग 3 होता क्या है। देखिए फॉलिंग 3 जस्ट उसका उल्टा होता है राइजिंग 3 का। जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड अगर ऊपर है कुछ इस तरीके का तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर अब यहाँ पे ट्रेंड जो है डाउन है, यहाँ पे देखिए ट्रेंड जो डाउन है, तो आपको इस तरीके का पैटर्न खोजना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कंटिन्यूस पैटर्न है जो कि हम लोग बियरिश बोलेंगे, और इसका पहला कैंडल जो होगा इसका ये होगा, ठीक है। और इस कैंडल का नीचे में देखिए क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से कॉपी में भी नोट डाउन कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ये सारी पॉइंट जो है सेम ही है, और उसके बाद जो है ये लॉन्ग रेड कैंडल उसके ऊपर में क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने राइजिंग 3 और फॉलिंग 3 के बारे में हम लोगों ने समझा अच्छे से। अब हम लोग इसको चार्ट में देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये चार्ट में वर्क करता है। तो देखिए ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, इसको वहीं देख लेते हैं आईबुल का, और हम लोग जो है खोजते हैं कि कहाँ पे इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा हम लोगों को ये कंटिन्यूस पैटर्न। देखिए मुझे एक पैटर्न दिखा है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये एक पैटर्न है,
ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके बाद आपको यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल देखने को मिलेगा जो कि डोजी कैंडल है। हम लोग इसके बारे में भी रीड करेंगे, बट अभी के लिए आप समझते हैं कि ये छोटे छोटे कैंडल ही हैं। उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा कैंडल मूव हमें देखने को मिला है, जो कि ये पहला वाला कैंडल को ऊपर क्लोजिंग दे, और उसके बाद देखिए मूव क्या आया है। ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब ये सिर्फ अप ट्रेंड में ही काम करता है। अभी आप देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड में भी अगर आपको कुछ मिलता है तो वो काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम करेगा? अप ट्रेंड में काम करेगा। देखिए, और एक लेवल मुझे यहाँ पे मिला है। देखिए, ये जो है पहला कैंडल है, आई होप आपको देखने को मिल रहा है। ये जो है हमारा पहला कैंडल है। उसके बाद जो है यहाँ पे 2 रेड कैंडल देखने को मिला। उसके बाद जो है कि यहाँ पे एक हमें कैंडल देखने को मिला है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे ये जो है रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से इसके वजह से है जो प्राइस डाउन आया है। बट यहाँ से जो मूव हमें अच्छा खासा जो है 2 कैंडल का मूव हमें देखने को मिला है। ये जो हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल है, इसमें हिट करने के बाद ही जो है प्राइस डाउन आया है, बट ये स्ट्रक्चर काम किया है। ठीक है, अब हम दूसरे और आइडियाज़ और दूसरे स्टॉक में भी हम लोग देख लेते हैं, और अभी दूसरे स्टॉक में भी हम लोग देख लेते हैं कोई भी स्टॉक, जैसे HDFC लाइफ में भी हम लोग जो इसमें थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। ये तो कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड है, हमें अप ट्रेंड खोजना है। देखिए, यहाँ पे भी है, लेकिन ये कुछ बहुत ही बड़ा लेवल है, बहुत ही बड़ा एरिया है, हम इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद अगर हम पीछे जाएं, जो कि अप ट्रेंड हम लोग बात करें कि एक अच्छा अप ट्रेंड मिले, तो ये देखिए यहाँ पे हमें एक और एक ट्रेंड हमें देखने को मिला। ये देखिए पहला कैंडल, ठीक है, पहला कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल हमें देखने को मिला, साथ में ग्रीन कैंडल भी हमें देखने को मिला, बहुत ही छोटा छोटा कैंडल। उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला। उसके बाद देखिए मूव भी कितना अच्छा है। तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको वर्क करके देता है। तो आप भी इस तरीके का बैक टेस्ट कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं डेफिनेटली आपका हेल्प करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।